तो दोस्तों चलिए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार फायरमैन का क्वेश्चंस देखेंगे। फुल टेस्ट एक तरह से आपका टेस्ट है जिसमें से 100 क्वेश्चंस है। उस 100 क्वेश्चंस देखने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में। 100 क्वेश्चन में से आपको कितना बनता है, आप कॉपी कलम लेकर बैठें, आप साथ में बनाते चले कि आपका कितना सही हो रहा है। और एक ये जो टेस्ट है मॉक टेस्ट, इसका सीरीज चलेगा। सो ये पहला मॉक टेस्ट है। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है। मुख्य उद्देश्य देख लीजिए, शहरी क्षेत्र में बिजली प्रदान, ग्रामीण स्थानों पर एलईडी, गांवों में मोमबत्ती उद्योग, ग्रामीण भारत के निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना। था आपका जो आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा क्या, डी नंबर, ग्रामीण भारत को निरंतर बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसका जो उद्घाटन हुआ था, उद्देश्य से इसका जो उद्घाटन किया गया था वो प्रधानमंत्री के द्वारा शुभारंभ किया गया था। और कहाँ पर किया गया था, तो ये चीज़ है जो कि पटना में किया गया था, बिहार में। नरेंद्र मोदी के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो शुभारंभ किए थे पटना, बिहार में। सो इनका उद्देश्य रखा गया है कि 2022 तक पूरे मतलब प्रत्येक देश के प्रत्येक ग्रामीण में 24 घंटा बिजली मिले, यह उद्देश्य है। सो आप ये भी पूछा जा सकता है कि ये शुभारंभ कहाँ पर किया गया है, तो पटना में किया गया है और बिहार में। सो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर पूछे जाएंगे, आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस वर्ष में भारत एक गणराज्य बना। तो जो आपका आंसर होगा 1950 में है जो कि भारत गणराज्य बना। कब बना, 1950 में है जो कि बना है गणराज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कलिंग युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किस राजा ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो बौद्ध धर्म की कलिंग जो युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध के बाद कौन सा राजा है जो कि बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, तो वो आपका अशोक है जो कि कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिए थे। सो इसको डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन बनाना है, बस ऊपर से ही देख लेते हैं कि अशोक कौन था। अशोक जो कि बिंदुसार का पुत्र था, ये भी पूछा जा सकता है। और एक दो पॉइंट और देख लेते हैं। एक पॉइंट ये भी देख लीजिए कि अशोक है जो कि बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव में बौद्ध धर्म ग्रहण किया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किसके प्रभाव में, उपगुप्त, ये आप याद रखिएगा, उपगुप्त कलिंग। और एक और क्वेश्चन याद रखिए, कलिंग युद्ध के जो घटना हुई थी वो अशोक के 13वें रॉक जो एडिक्ट है उसमें वर्णन किया गया, उल्लेखित किया गया है। तो आपको ये याद रखना होगा, 13वें रॉक एडिक्ट में कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है। कौन सा एडिक्ट में, 13वें एडिक्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका आ गया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित में से कौन कथन सही है। तो कथन, हिमालय पर्वत भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है, बंगाल की खाड़ी भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, अरब सागर भारत के, हाँ ये सही है, अरब सागर है जो कि अरब सागर भारत के दक्षिण और पश्चिम में स्थित है। ये आपको याद रखना होगा। अरब सागर कहाँ पर स्थित है, तो भारत के दक्षिण और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आर्थिक सर्वेक्षण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इम्बेक्स भारत और किसके बीच? मलेशिया, मालदीव और मॉरिशस, म्यांमार के बीच भारत और इम्बेक्स है, जो कि भारत और म्यांमार की सेनाओं के बीच नियमित रूप से आयोजित एक क्या है? अभ्यास है, संयुक्त अभ्यास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में भारत के संविधान द्वारा प्रस्तावित एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार कौन नहीं है? तो मौलिक आपका संपत्ति का अधिकार है, जो कि मौलिक अधिकार नहीं है। इसको हटा दिया गया। कब हटाया गया? संपत्ति का जो अधिकार था, जब 44वें संशोधन हुआ था, तो इसमें जो मौलिक राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हटा दिया। अब हमारे पास कितने अधिकार है? 6 अधिकार है। पहले कितने थे? 7 थे, लेकिन जब संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। चलिए इसमें कुछ नई बात नहीं है। देखिए 6 है जो कि हमारे पास मौलिक अधिकार है। कितने? 6 है। और जब 44वां संशोधन हुआ था तो इसको समाप्त कर दिया गया और 300A में इसको रखा गया है। एक तरह से कानूनी बना दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौम जल स्तर की कमी के कारण वर्षा अल्प वर्षा होती है, कम वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला है? तो ये आपका तो चाइना है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है, सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है पाणिनि कौन थे? पाणिनि कौन थे? तो पाणिनि एक पिछले वीडियो में भी हम जब बनाए थे फायरमैन के लिए, उसमें इस क्वेश्चन था। एक विद्वान जिन्होंने संस्कृत भाषा के लिए व्याकरण तैयार किया है। आपको याद रखना होगा पाणिनि कौन है। एक विद्वान है जो कि संस्कृत भाषा के लिए व्याकरण तैयार किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी को रेगुलर मिट्टी के रूप में जाना जाता है? तो रेगुलर मिट्टी के रूप में जाना जाता है कौन सी मिट्टी को? लाल मिट्टी, जंगल की मिट्टी, काली कपास की मिट्टी को रेगुलर मिट्टी कहा जाता है। काली कपास की मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेगुलर मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा नीति की शुरुआत की? हड़प्पा नीति का शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प्पा नीति का शुरुआत किया गया। और एक और इसमें इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम बता दे रहे हैं कि लॉर्ड डलहौजी है जो कि 1848 ईस्वी में 1848 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। गवर्नर जनरल बनकर 1848 में कौन सा आया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए भारत जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल की शुरुआत किसने किया था? किसने की है? तो भारत जलवायु परिवर्तन का ज्ञान पोर्टल, तो ज्ञान पोर्टल ये तो क्या है? प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा ये शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सिख गुरु ने धार्मिक प्रमुख के नामांकित करने की प्रथा को बंद कर दिया? इसके बाद कोई गुरु नहीं बनेगा। तो ये किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ये काम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिहार केसरी के नाम से कृष्ण, जो हमारे जो प्रथम कौन थे, कृष्ण सिंह, जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, कृष्ण सिंह। तो ये भी भारत का रहे। बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री का नाम भी पूछ सकता है, तो नाम बताना होगा, श्री कृष्ण सिंह। और इन्हें बिहार केसरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार केसरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था आपका 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1942 में हुई थी। और इसमें एक और पॉइंट हम ऐड करना चाहेंगे, इसमें देख लीजिए कि इसको जो भारत छोड़ो आंदोलन, जो भारत छोड़ो आंदोलन है, इसको अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी पूछ सकता है कि जिसे अब अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ग्वालियर टैंक मैदान में दिए गए अपने भाषण को करो या मरो का नारा दिया, जिसे अब क्या बोला जाता है? अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है, ग्वालियर टैंक मैदान। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण आवास योजना का लाभार्थी है द्वारा सहायक राशि उपलब्ध कराई जा रही है। तो नगद में या बिचौलिए के माध्यम, बैंक अकाउंट के माध्यम, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के, याद रखिएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब पूछा जाएगा क्या है क्वेश्चन, देख लिए। ग्रामीण आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना के जो लाभार्थी को सहायता दी जा रही है, वो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के द्वारा सहायता राशि उपलब्ध कर, जो राशि है वो किसके द्वारा उपलब्ध कराई जा रहा है? प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? नर्मदा नदी है जो कि किस स्थान से निकलती है? तो नर्मदा नदी है आपका अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी है जो कि अमरकंटक से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? वन क्षेत्र, जंगल सबसे बड़ा है किस राज्य में? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है सबसे बड़ा वन क्षेत्र? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सत्यशोधक समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया है? सत्यशोधक समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया है? दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया है सत्यशोधक समाज की स्थापना। आपको याद रखना होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? टिहरी बांध निम्नलिखित के किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टिहरी बांध कहाँ पे है? टिहरी बांध आपको उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। टिहरी बांध कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। टिहरी बांध कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार, काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 21 केवल जीवन का अधिकार, केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता या गोपनीयता का अधिकार, जीवन का अधिकार, व्यक्ति तीनों चीज़ का, निजता का, प्राइवेसी का और जीवन का अधिकार। जब आर्टिकल आपका पूछा जाएगा कि आर्टिकल 21 में, तो 21 के आर्टिकल में आपका कौन कौन सा आ जाएगा? जीवन का अधिकार आ जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता का अधिकार, प्राइवेसी का भी आपका आर्टिकल 21 में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से किस आंदोलन को स्वतंत्रता का पहला युद्ध बताया गया? तो जब 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसे बताया गया है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता युद्ध बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में निचली सदन लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा के लिए आपको कितना जो एमपी का चुनाव लड़ा जाता है एमपी का, उसको मिनिमम आपका न्यूनतम एज क्या चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। कितनी चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। 25 वर्ष न्यूनतम एज चाहिए लोकसभा के लिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय सेना ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में गुलमर्ग के प्रसिद्ध स्की रिसोर्ट में सबसे ऊंचे आइकॉनिक नेशनल फ्लैग का आधारशिला रखा है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, इसका आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश औद्योगिक क्रांति से गुजरने वाला पहला देश था? तो ब्रिटेन था जो औद्योगिक क्रांति से गुजरने वाला पहला देश था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट हाँ, कादम्बरी का लेखक कौन था? कादम्बरी एक बुक है, उसका लेखक कल्हण नहीं है, बाणभट्ट है। कौन है? बाणभट्ट है। बाणभट्ट के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। कादम्बरी होगा। कादम्बरी किसके द्वारा लिखा गया है? कादम्बरी बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम के लेखक कौन थे? वंदे मातरम का लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, जो कि कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, जो कि वंदे मातरम का लेखक हैं। नेक्स्ट है, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र कौन थे जो उनकी पेंशन और पदवी से वंचित कर दिए गए थे? तो इसका जो आंसर होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? नाना साहेब हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? नाना साहेब बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, जो कि उनके पेंशन और पदवी से वंचित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत में इस्पात संयंत्र किस समूह की स्थापना की गई थी? तो आपका क्या क्या हो जाएगा? भलाई दुर्गापुर नहीं, जमशेदपुर, गलत हो गया ये। भिलाई, यहाँ पर देख लीजिए, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, ये तीनों हैं जो कि स्वतंत्रता फ्रीडम के बाद भारत के इस्पात संयंत्रों को स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकारों द्वारा प्रथम विश्व युद्ध को क्या नाम दिया गया? तो यूरोपीय युद्ध महायुद्ध नाम दिया गया, महायुद्ध नाम दिया गया है इतिहासकारों के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया है। गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया है गुलाम वंश की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किस देश में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय सेना की गठन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर हुआ था। सिंगापुर में हुआ था, सिंगापुर में किया गया था भारतीय राष्ट्रीय सेना की गठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानसून, भारत की अवधि औसतन कितना दिन तक मानसून रहता है। तो 4 महीना, लगभग 100 से 120 दिन तक औसतन रहता है भारतीय मानसून। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा, 100 से 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए गए पहले नेता कौन है। गांधी जी हैं, पहले नेता है जिनको असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रूसी संसद ने सोवियत संघ में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब की। रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब की। तो ये लगभग कब हुआ था, आपका 1990 में किया गया था। कब किया गया था, 1990 में रूसी संसद सोवियत संघ की अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के काल निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल था, मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा था, धौलवीरा था। लोथल, कौन था, लोथल, जो कि गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता का आपको याद रखना होगा, प्रसिद्ध बंदरगाह शहर कौन था, लोथल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिटलर किस देश का तानाशाह था। हिटलर किस देश का तानाशाह था। तो रूस, इजिप्ट, फ्रांस, जर्मनी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, जब भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हुआ तब प्रधानमंत्री कौन थे। उस टाइम पीवी नरसिम्हा राव थे, और जो फिनांस मिनिस्टर थे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। कौन थे, मनमोहन सिंह था आपका फिनांस मिनिस्टर, और आपका नरसिम्हा राव जी थे कौन, प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भारत में 1919 में होने वाली निम्नलिखित में कौन सी एक बड़ी घटना थी। 1919 में क्या हुआ था। तो जलियांवाला नरसंहार हुआ था। कब हुआ था, 1919 में किया गया था जलियांवाला नरसंहार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल के परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस लाती है उसे कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, वायुमंडल की परत में जो रेडियो तरंगों को, क्षोभ मंडल, सोममंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, उसे क्या कहा जाता है, आयन मंडल कहा जाता है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो डिस्कवरी ऑफ पुस्तक आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो कहाँ पर है, लंदन, जिनेवा, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्ग जिसे अटल सुरंग के लिए नाम, वो मार्ग जिसे अटल सुरंग के रूप में नाम दिया गया है उस दर्रा से गुजरता है। कौन सा दर्रा से गुजरता है जो अटल सुरंग है, कौन से है, रोहतांग से गुजरता है। आपको याद रखना होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। रोहतांग अटल सुरंग यहीं से गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। बहादुर शाह द्वितीय है जो कि अंतिम मुगल सम्राट था।
भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसके द्वारा मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया है? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा लिखा गया है? मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए टोटल देख लीजिए 50 क्वेश्चन हो गया है दोस्तों। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, 24-25 मिनट की हो गई है वीडियो। और चलिए, ये जो 50 क्वेश्चन था ये सभी जीके था। अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आएगा वो हिंदी से आएगा। सो ये हिंदी वाला नहीं करते हैं, चलिए जीके तक ही रहने देते हैं। और अगर आपको पूरा क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं 100 के 100 क्वेश्चन, क्योंकि जितना जीके का पोर्शन जीके का जितना पोर्शन था वो कवर कर लिए हैं। देखिए 50 क्वेश्चन था, 50 के 50 क्वेश्चन से इस वीडियो में कवर अप कर लिए हैं। अब बाकी कुछ बचे हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन से या मैथ का क्वेश्चन कुछ बचा। सो चलिए, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कि फायरमैन की तैयारी कर रहा है उसके साथ। चलिए धन्यवाद। हाँ, और कमेंट कीजिएगा कि हमको पूरा मतलब 100 के 100 क्वेश्चन चाहिए, तो अगले जो पार्ट आएगा मॉक टेस्ट वहाँ से शुरू कर देंगे। 100 के 100 क्वेश्चंस डाल दिए जाएंगे। सो चलिए, अभी 26 मिनट हो चुके हैं। सो चलिए धन्यवाद।